नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, क्या होने वाला है, फ्यूचर्स कैसा है आपका, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये कहूँ तो एक अगेन कहूँगी, ये एक जनरल ओपन माइंड से देखिएगा, जनरल वे में होती है करंट एनर्जीज। माइट भी कैच हो जाए, ना भी हो सकती हैं, तो जो हो तो रखें। बाकी चीज़ों को कुछ गाइडेंस के रूप में मिले तो वो रखें। एंड कोई डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हो क्लियरिटी पर्पस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी मेरे से जुड़े रह सकूं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस आपके लिए। बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. यस अगर प्यार पाना चाहते हैं या प्यार मेंटेन होता है किसी अच्छी बॉन्ड की, अगर कहूँ तो नींव जो होती है ना, वो होती है बैलेंस फेस। अगर बैलेंस दोनों ही एक दूसरे को करते हो तो ही एक अच्छा रिलेशनशिप नर्चर होता है। यस ये तो होता है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जो भी सिचुएशन है थोड़ा बैलेंस कर सकते हो तो एज अ गाइडेंस करिए। देखती हूँ क्या है, आप किस फेज में हो। पेज ऑफ सॉर्ट्स। आप काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो या तो आप पे कोई नज़रें बना के रख रहे हैं, या आप किसी पे नज़रें बना के रख रहे हो अपने पर्सन पे, या किसी चीज़ों को कहूँ एट अ टाइम आप खत्म करने की एनर्जीज में हो। ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, खत्म करना चाहते हो कुछ चीज़ों को, या कहूँ तो जानकारी किसी चीज़ों की आप हासिल कर रहे हो। एंड आपको कहीं ना कहीं जब चीज़ें पता चलती हैं तो आपको और एग्रेशन और गुस्सा आ रहा है। ओके यहाँ पे अगर कहूँ कोई तीसरा है जो आप दोनों के बीच में एक डेविल के तरह है, जिनकी भी है। एंड आपको कहीं ना कहीं आप प्यार करते हो अपने पर्सन से, लेकिन वो तीसरा इतना हावी है, उसका असर इतना ज़्यादा है, एक डेविल के तरह है वो, जो आपके दिल को कहूँ ना मतलब गुस्से में डालता है। एंड आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुस्सा आता है कि आपके पर्सन के साथ में सिचुएशन को वो हैंडल नहीं करने दे रहा है। एंड वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड कहूँ तो ये कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए काफ़ी इयर्स से भी चीज़ें चल रही हैं, पास्ट काफ़ी इयर्स, एक लॉन्ग टर्म की एक बॉन्ड है। लेकिन अभी जो आप प्रेजेंट फेस झेल रहे हो, गुस्सा काफ़ी आ रहा है आपको। एंड शायद उस तीसरे पे आ रहा है, या फिर पर्सन पे भी कभी कभी आता है, बिकॉज आप प्यार करते हो, देर इज़ अ इमोशंस पर्सन के लिए हैं। बट यहाँ पे जो तीसरा है, शायद पर्सन उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या उनको ज़्यादा अभी फिलहाल सुन रहे हैं। एंड आप कहूँ ना माइंड से कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो, या कहूँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डाइवोर्स वाली भी सिचुएशन है। यस एंड बट ना वो चीज़ें हो पा रही हैं। शायद पर्सन ने कहा है कि मुझे चाहिए, लव पे अगर कोई है तो उस वे में शायद पर्सन चाहते हैं, तो वहाँ पे वो भी शायद नहीं हो पा रही है, या आपको गुस्सा भी आता है। फ्यूचर्स में आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो कहीं ना कहीं, अगर कहूँ तो आप मीन्स आपकी अगर चाहत कहूँ तो आप नहीं चाहते हो कि पर्सन को डाइवोर्स दो या वो चीज़ें, लेकिन शायद उस कहूँ तो खुल के वो चीज़ें आई हैं सामने से। एंड कुछ तो खराब है जिस वजह से आप परेशान हो, एंड काफ़ी एग्रेसिव हो आप, आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हाइपर मूड कहते हैं, वो चीज़ें आपकी हो रही है, मूड स्विंग होती हैं आपकी। एंड आप फ्यूचर्स को लेके मीन्स कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आपके कहते हैं ना कि वो तीसरा जो है वो इतना ज़िद्दी है कि जाता ही नहीं है, एंड बार बार वो चीज़ें खराब कर देता है। यानी कि आपके पर्सन के साथ में आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल अनहेल्दी है। बट आप प्यार बहुत करते हो, एक लॉन्ग टर्म से एक रिलेशनशिप में हो, एंड वो फेज अभी खराब हुआ पड़ा है, या कुछ कहते हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई तीसरा लव पे है जो वो चीज़ें खराब, एंड आपको जानकारी मिली है प्रेजेंट में, तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपको एग्रेसिव बनाती है। एंड आपको अगर कहूँ दिमाग से आप चाहते हो न्याय, अगर मैंने अच्छे से किया सारा चीज़ तो मुझे ये क्यों मिल रहा है, खुद से भी कहूँ तो आप ये क्वेश्चन पूछते हो। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, स्टेप अप लेने में कहूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपके दिल में अगर कहूँ ना पर्सन की जो एक लव वाली फीलिंग्स है वो नहीं हटा पा रहे हो। भले ही गुस्सा है, बहुत कुछ है, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्यार इतना सच्चे मन से आपने अपने पर्सन को किया है कि आप वो इमोशंस खत्म नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं किसी दिल के कोने में कहते हैं ना कि है, भले ही आपको पता है कि वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, या तीसरे के साथ में, बट स्टिल देर इज अ इमोशंस। यस अब देखती हूँ पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी क्या है एनर्जीज।
पर्सन की अगर सोच कहूँ, वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, वो स्टक है सिचुएशन में, जो चीज़ें चल रही हैं शायद वो कहूँ कन्फ्यूजन्स हैं, रिजेक्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या फेज है। यस अगर यहाँ पे आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ आपको लेके, या जो भी सिचुएशन वो स्टक हैं, दिल से कहूँ ना, वो चीज़ों में मीन्स वो उलझ गए हैं या थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर बेस्ड भी मैं कहूँगी। यस जो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या जिस वे में चीज़ें लव पे भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये करियर को लेके भी हो सकता है कि वो पर्सन भाग रहे हैं, बट लव पे भी दिख रहा है वो चीज़ें जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड यहाँ पे कहूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में ये दिख रही है कि दिल से वो एक कहीं ना कहीं आपको भूलते नहीं हैं, मिस भी बहुत करते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत हैं, एंड जो चीज़ें कि जो चीज़ के वजह से जो चीज़ें आपको पता चली हैं, ये जो चीज़ें हुई पड़ी हैं दिमाग में इनकी, अगर सोच की कहूँ ना, ये स्टक हो गए हैं। शायद ये इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि आप इस तरह से रिएक्ट करोगे या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी, एंड मतलब ये ना चाहते हुए चीज़ों में वो फंस चुके हैं ऐसा लग रहा है। एंड स्टेप अप लेने में कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करूं कि ये चीज़ें खत्म हो, एंड आपके पर्सन कहूँ एक ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ये सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ में अभी फिलहाल नहीं आ रहा है कि क्या करूं, बिकॉज आप दोनों में झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं। एंड कुछ लोग कोर्ट तक की बातें करते हो कि मुझे डाइवोर्स चाहिए अगर मैरिड हो तो, अगर नहीं है लॉन्ग टर्म में है तो सेपरेट की चीज़ें सोचते हो, एंड गुस्सा आता है उस सब चीज़ों की क्यों आए लाइफ में, अगर नहीं बॉन्ड को रखना था या नहीं बैलेंस करना आता है, या आपको अपनी प्रायोरिटी ज़्यादा, कुछ लोग करियर को प्रायोरिटी दे रहे हो या कुछ लोग फैमिली या फिर किसी लव पे भी हो सकता है, तो अगर उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हो तो फिर मुझे क्यों चूज़ किया, ये आपकी क्वेश्चन हैं। एंड इनकी ये कहूँ तो ये इनसिक्योर बहुत हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं डर चुके हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप शायद अब इनके हाथ से निकलते जा रहे हो, एंड आप ख़त्म कर दोगे शायद। एंड ये अगर कहूँ पास्ट जो लव था वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एंड सोचते हुए पास्ट चीज़ों को सोचते हैं, एंड बट इन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो चीज़ें सामने से भी आ रही हैं उसे चूज़ करूं या ये रखूं, या आपके साथ में बॉन्ड को फिर से रिक्रिएट करूं, ये चीज़ों की सोच है। कहूँ तो आपके पर्सन आपसे एक कम्युनिकेशन फर्दर करना चाहते हैं राइट वे में। मतलब अगर इनकी फ्यूचर सोच कहूँ आपके साथ में, तो ये पर्सन चाहते हैं एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं कुछ तो क्लियर करके, देर इज़ अ कम्युनिकेशन मीन्स एक अच्छे ढंग से, शायद आप गुस्से में ज़्यादा आ जाते हो इसलिए ये बात नहीं कर पाते हैं, खुल नहीं पाते हैं आपसे, लेकिन ये चाहते हैं आपके पर्सन की थोड़े टाइम पे आप इन्हें थोड़ा सा मीन्स इनसे बातें करो, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखती हूँ पहले क्या है। द फूल आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ओवरऑल में मीन्स कुछ हद तक दिमाग में चीज़ें हो गई हैं कि ये आप कहते हैं ना दिमाग में आपने पुट कर लिया है कि ये इसी वे में चीज़ें जाएंगी, फ्रीडम मुझे भी चाहिए, क्यों मेरे साथ ये हुआ, तो वो कमिटमेंट या जो चीज़ें पर्सन थोड़ी देर के लिए टाइम चाहते हैं तो वो भी शायद अभी आप नहीं करना चाहते हो, बिकॉज आपकी एक अलग वे मीन्स आप चाहते हो कि हो तो सही से हो, नहीं तो आप मुझे छोड़ दो। कुछ लोग तो कोर्ट की भी बातें धमकी शायद आप देते हो अपने पर्सन को, कुछ तो ऐसी हैं चीज़ें, या पर्सन ने गुस्से में कहा तो आपने उस चीज़ों को दिल से लगा के रखा है। देखती हूँ पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स नहीं, ये इनकी अगर ओवर एनर्जीज कहूँ तो यस, जो चीज़ें फ्यूचर्स में दिखती है कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी खराब हुआ पड़ा या अगर इनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं वो एहसास है, इन्हें कहीं ना कहीं कहूँ तो ये रिग्रेट है कि इनसे मिस्टेक्स हुई हैं, एंड ये मिस्टेक्स को कहूँ तो सुधारने की एनर्जीज है, सुधारना चाहते हैं। देर इज़ अ सिक्स ऑफ वॉन्ड, इट मीन्स कि आपके दिल को फिर से दोबारा जीतना चाहते हैं, बट गुस्से में आप बहुत ज़्यादा हो, एंड कई बातें शायद ऐसी हो चुकी हैं कि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन नहीं है, बट चीज़ें जो दिख रही हैं
कि ये कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं एंड देयर इज़ अ विक्ट्री, आपको दोबारा से पाना चाहते तो हैं ओवर एनर्जीज में, लेकिन आप शायद अब बिल्कुल उस वे में उन्हें कमिट नहीं करना चाहते हो। आपका दिल टूटा है या आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं तो आप बिल्कुल हटाना चाहते हो। एंड इमोशंस तो है लेकिन आपको भी, बट गुस्सा इतना ज़्यादा है कि शायद आप करने से उन्हें शायद वो बातें नहीं कर पाते हो। जब भी बातें होती है तो झगड़े हो जाती हैं या फिर पर्सन मतलब चला जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि शायद आपने इमोशनल बहुत ज़्यादा इनसे जोड़ा था, सच्चाई कुछ आपको पता चली तो वो चीज़ें आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन ये अगर कहूँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिर से कम बैक चाहते हैं। यहाँ पे देखती हूँ क्या कुछ क्लियर कर पाएंगे, आप क्या करोगे एंड वो क्या करेंगे। आपकी अगर क्लियरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, आपको फ्यूचर्स को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होता है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ ना, बुरा मत मानना, लेकिन आप थोड़े से मीन्स जिद पे ज़्यादा हो। मान गए कि अगर आपके पर्सन ने आपसे के साथ में कुछ गलत भी किया, धोखा भी किया, तो लेकिन अगर ये चाहते हैं या उससे में कभी आते हैं आपसे बात करने के लिए, थोड़ा एज अ गाइडेंस कहूँगी, आप थोड़ा सा मीन्स थोड़ा सा अगर अपने आप को कम, अगर रिलेशनशिप नहीं ख़त्म करना है, अगर सोच लियो कि ख़त्म करना है तो फिर तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है, एक चांस देना चाहते हो, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, आप बहुत इनसिक्योर हो, ओवर थिंकिंग में जाते हो, तो अगर फैमिली है कि जिनके बच्चे हैं, चाहते हो कि वो चीज़ें मीन्स कम बैक हो जाए, तो आप एक चांस की अगर कहूँ पर्सन अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो एज अ गाइडेंस चॉइस तो आपकी है। देखती हूँ आपके पर्सन किस हद तक क्या क्लियरिटी करेंगे। नहीं, इनकी तरफ से अगर क्लियरिटी की अगर मैं बात करूं तो इनका ऐसा लग रहा है कि मीन्स ये ब्लॉक्ड हैं, ये सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हैं। इन्हें लगता है शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया या आपका दिल बहुत दुखा दिया या जो भी चीज़ें परिस्थिति खराब हुई पड़ी है, आप इन्हें फिर से सेकेंड चांस नहीं दोगे। बट ही और शी जो भी है ये चाहते हैं कि आपसे जुड़ना, मीन्स ये तो डिपेंड करता है। तो देर इज़ अ गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ तो बैलेंस द फेज आपके लिए, अगर ये गाइडेंस है, जो भी सुन रहे हो आप मुझे, अगर ये सिचुएशन है आपकी, तो आप अगर पर्सन को सेकंड चांस या फिर आप बैलेंस कर सकते हो, या अगर उस वे तक लॉन्ग टर्म में नहीं, अगर बहुत झगड़े भी हुई हैं, चीज़ें खराब भी हुई हैं एंड कहते हैं ना, मतलब कर सकते हो, तो देखो चॉइस है आपकी। अगर देना चाहते हो चांस तो आप दे सकते हो इन्हें। बातें कीजिए शांत मन से, भले ही कितना भी आपको कुछ भी पता चला हो इनके बारे में खराब या जी, लेकिन अगर पर्सन थोड़े बहुत इमोशनली आना चाहते हैं, बिकॉज कुछ टाइम पे ये हो सकता है कि आपके पास में आएंगे बात करने के लिए, तो अगर आएंगे तो बात करके देखो, अगर कुछ चीज़ सॉल्यूशन होती है तो शायद माइट भी आपके बैलेंस फेज से चीज़ें दोबारा सुधार कुछ आ जाए। एंड यस, लाइफ है तो चीज़ें आप अगर भूल सकते हो पास्ट को तो पास्ट रहने दो और फ्यूचर्स बेटर करो आप। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस, डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करो। एंड यस, ये एक जनरल वे में होती हैं, तो जो आपको अच्छी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज एंड गाइडेंस मिलती है उन्हें रखें, बाकी चीज़ों को दिमाग से हटा दें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।